अंग्रेजी में एक कहावत है, वंस अ मिनिस्टर ऑलवेज अ मिनिस्टर। अगर कोई व्यक्ति सत्ताधारी दल में विधायक है तो फिर इस कहावत को अपने साथ जोड़कर देखने का ख्वाब भले क्यों न पाले। सूबे की सियासत में मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। ऐसे में कुछ विधायकों की उम्मीदों का दीपक जल उठा है और कुछ को चंडीगढ़ की कोठी चले जाने का भय भी सताने लगा है। शुक्रवार देर शाम हुई इस मुलाकात से सूबे में बीजेपी के कुछ विधायकों की उम्मीदों का सूरज रात में ही चमक उठा होगा, तो कुछ मंत्रियों के सामने इस रात की तरह ही अंधेरा छा जाने जैसा माहौल भी बनने लगा होगा। जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस मुलाकात के बेहद खास मायने निकाले जा रहे हैं। सियासत के जानकार अंदाजा लगा रहे हैं कि इस मुलाकात का मतलब टीम मनोहर में विस्तार के साथ साथ बड़ा फेरबदल होना भी हो सकता है। मनोहर कैबिनेट को और मनोहर बनाने के लिए कवायदें शुरू हो गई हैं। ऐसे में पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात का सिलसिला भी खुद ब खुद बढ़ता ही था। ऐसे में पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात का सिलसिला भी खुद ब खुद बढ़ना ही था। पिछले 90 दिनों में सीएम मनोहर लाल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यह तीसरी मुलाकात है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में तय हो गया है कि किसे चंडीगढ़ में कोठी और कार मिलने जा रही है और कौन वापस अपने हलके में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेगा। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करीब 2 महीने पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि उस वक्त भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर व्यापक चर्चाएं हुई थी। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर पिछले काफी समय से चर्चाएं चल रही थी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने नए मंत्रिमंडल की सूची तैयार कर रखी है। जैसे ही आला कमान की रजामंदी मिलेगी, भाजपा कोटे से एक और जेजेपी कोटे से एक विधायक के नाम के साथ मंत्री भी जुड़ जाएगा। वैसे सियासी गलियारों के भीतर की खबर रखने वाले कहते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर सब बदला जाना है। मतलब कम से कम 4 से 5 मंत्रियों की छुट्टी इस बार होनी तय है। मनोहर लाल के पिछले कार्यकाल के दौरान भी सिर्फ 1 साल के भीतर 2 मंत्रियों को वापस हलके में भेज दिया गया था। यही वजह है कि पार्टी के कुछ विधायक सीएम साहब के ज्यादा नजदीक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं, तो कुछ मीडिया में ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। मनोहर कैबिनेट में जब भी फेरबदल होगा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के कोटे से भी एक मंत्री बनेगा। लेकिन बीजेपी में सिर्फ काम ही एक पैमाना होगा मंत्रिमंडल में बने रहने और बाहर जाने का। इसमें कोरोना काल में मंत्रियों की ओर से किए गए कामों की समीक्षा भी की जा रही है। मतलब संकट के बादल तो कई मंत्रियों पर छा सकते हैं। फिलहाल प्रदेश कैबिनेट में 2 मंत्रियों के पद खाली हैं। उनमें से एक भाजपा को तो दूसरा सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी के विधायक को दिया जाना है। मनोहर लाल मंत्रिमंडल में इस समय मुख्यमंत्री के अलावा 7 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री समेत 12 मंत्री हैं। प्रदेश में अधिकतम 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जून के महीने में प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली का चक्कर लगा रहे थे। उस वक्त माना जा रहा था कि प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार कभी भी हो सकता है। जननायक जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी दिल्ली आते रहे। माना यह भी जा रहा है कि जेजेपी विधायकों की ओर से उनके कोटे का खाली पड़ा पद जल्दी लेने का दबाव बनाया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए बात कांग्रेस की कर लेते हैं। सियासत दिस वीक के पिछले अंक यानी एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के भीतर किस तरह लॉबिंग जारी है और इन सब बातों से शायद आला कमान भी परेशान हो चुका है। इस हफ्ते इस रिपोर्ट पर मोहर लगी और आला कमान की ओर से चिट्ठी जारी कर विधायकों से पूछ लिया गया कि पार्टी के आंदोलनों से गायब क्यों थे। इंडियन नेशनल कलह, अरे माफ कीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम है ये। तो
पार्टी के भीतर कलह इतना ज्यादा होने लगा है कि शायद अब कांग्रेसी भी पार्टी को इसी नाम से ना पुकारने लग जाएं। महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाने की कोशिश को पार्टी में लोकतंत्र और अपनी बात कहने के अधिकार का नाम दे दिया जाता है और फिर इसे अपने अपने धड़ों के नेता डिफेंस करते दिखते हैं। नहीं, कोई विवाद नहीं है पार्टी में। बाकी आ गया है कि विधायक मिलेंगे, सबको अपना अधिकार है, अलग अलग सब मिलेंगे अपनी बात कहने का। सब अपनी बात कहते हैं, जो पार्टी में जो महसूस करते हैं, जो बात कहते हैं। नहीं, कोई विवाद नहीं है पार्टी में। बाकी आ गया है कि विधायक मिलेंगे, सबको अपना अधिकार है, अलग अलग सब मिलेंगे अपनी बात कहने का। सब अपनी बात कहते हैं, जो पार्टी में जो महसूस करते हैं, जो बात कहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर किसी तरह का कोई कलेश नहीं है, तो फिर खुद को हुड्डा समर्थक विधायक कहलवाना पसंद करने वाले तमाम विधायक पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली क्यों नाप रहे थे? कभी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल तो कभी केसी वेणुगोपाल के सामने हुड्डा के हाथ में कमान सौंपने की बात क्यों उठाई जा रही थी? पिछले हफ्ते इसी कार्यक्रम के दौरान हमने बताया था कि कांग्रेस के हर नेता के लिए पार्टी का कोई नियम शायद कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस अपने धड़े के मुखिया का आदेश। इसीलिए पिछले हफ्ते हमने कहा था कि खींचतान से शायद आला कमान भी परेशान हो चुका है। देख लीजिए, इस हफ्ते हुड्डा गुट के विधायकों को यह चिट्ठी जारी कर दी गई है। हुड्डा गुट के विधायकों का तर्क था कि प्रदेश में पार्टी को मजबूत करना है तो कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में दी जानी चाहिए। अब उन्हीं विधायकों से कांग्रेस हाईकमान ने पूछ लिया है कि यह बताएं कि उन्होंने महंगाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन में कब, कहां और किस तरह हिस्सा लिया था। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल कुमारी शैलजा के साथ मौजूद थे। हुड्डा समर्थक विधायक नहीं दिखे तो अनुशासन में लाना भी जरूरी हो जाता है। विवेक बंसल ने कांग्रेस विधायकों को लिखे पत्र की कॉपी राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष सहित नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी भेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एक अरसे बाद सूबे की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपसी खींचतान और सियासी बयानबाजियों के साथ साथ मुद्दों और मसलों पर भी आंकड़ों के साथ सवाल दागे जा रहे हैं और पूरे डाटा के साथ उन सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है। यह सियासत और प्रदेश दोनों के लिए बेहतर है। बीते हफ्ते में प्रदेश में बेरोजगारी या यूं कहें कि रोजगार का मुद्दा चर्चाओं में बना रहा। बेरोजगारी आज हरियाणा में, पूरे देश में बेरोजगारी हरियाणा नंबर 1 पे है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में हम नंबर 1 पर छोड़ के गए थे, आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश जो है नंबर 1 में हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए अखबार की खबरें देखो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हरियाणा हाईएस्ट इन द कंट्री। रिपोर्ट ऐसी है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है, बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है, इकोनॉमिक सर्वे जो 2020-21 का है, उसमें देखिए टोटल 8,81,669 जॉब सीकर ऑन 31/12/2020 हैव बीन रजिस्टर्ड इन डिपार्टमेंट पोस्टल इतने और नौकरी कितने को मिली 2,816 पर्सन्स हैव बीन प्लेस्ड अगेंस्ट नोटिफाइड वैकेंसीज 100। तो कहाँ बेरोजगारी कहाँ रुकेगी? रोजगार प्रदेश के लिए बड़ा मुद्दा है। विपक्ष को मालूम है कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों के सामने रोजगार की बात की जाए तो सरकार से ज्यादा सवाल पूछे जा सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठा दिया रोजगार को लेकर सवाल। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कितने लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन किया है और सरकार ने कितनों को नौकरियां दी हैं। हुड्डा का कहना था कि प्रदेश में पिछले 7 साल में ना किसी तरह का निवेश देखने को मिला है और ना ही कोई नई परियोजना या उद्योग यहां पर आया है, जिसकी वजह से रोजगार का सृजन नहीं हो पाया। सरकार का दावा था कि 5,87,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। उन्होंने पूछा कहां हैं वे? हजारों बच्चों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन वो
कोच फैक्ट्री भी चली गई और इस प्रकार से जो ऑलरेडी फैक्ट्रियां लगी हुई थी वो भी पलायन कर रही हैं। तो क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में एक माहौल बनना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, वो माहौल नहीं बना पाई है सरकार, वो नहीं रख सकी। अब IMT जो है, जहाँ रोहतक का IMT था वो वहीं का है, खरखौदा में है, वहाँ का नहीं। पहले बयान आता रहता है कि वाडा ग्रुप आ रहा है, इतने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट खरखौदा में लगाएंगे, लेकिन कोई वाडा ग्रुप वहाँ नहीं आया, चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। जैसे मैंने कहा, हुड्डा के सवाल का जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता हर बार एक ऐसी संस्था की रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं जिसकी अपनी कोई साख ही नहीं है। कांग्रेस नेताओं की ओर से हरियाणा में बेरोजगारी दर पे वृद्धि पर की जा रही बयानबाजी झूठी और बेबुनियाद है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की ओर से एक फर्जी संस्थान के आंकड़े पेश किए जाते हैं, जबकि हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कितने लोगों ने आवेदन किया और कितनों को रोजगार दे दिया गया। यह तो रही आरोपों की और आरोपों के जवाब देने की बात, लेकिन क्या आपने यह नोटिस किया कि हुड्डा ने प्रदेश में रोजगार का मुद्दा किस वक्त उठाया? जी, सियासत तो यही है। कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे थे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता इन प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन हुड्डा के विधायक नहीं दिखे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानते थे कि इसको लेकर पार्टी के भीतर सवाल भी उठ सकते हैं, तो कुछ तो कहने को बनेगा कि इस दौरान वे पार्टी के लिए काम ही कर रहे थे। लेकिन सच यह है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी तो प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हुड्डा नहीं। हुड्डा को यह भी पता है कि शैलजा की अगुवाई में उनके पीछे रहे तो पार्टी में बेरोजगार ना हो जाएं, इसलिए शायद प्रदेश में रोजगार का मुद्दा उठा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आंदोलन शुरू हुआ था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां सियासत नहीं वहां कुछ नहीं। सियासत दिस वीक के इस कार्यक्रम में हर सियासी घटनाक्रम से हम आपको रूबरू करवाते हैं और अब आंदोलन के साथ भी साफ तौर पर सियासत जुड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ पिछले करीब 8 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी है, लेकिन आज इसकी चर्चा की वजह इसके साथ जुड़ा सियासी कनेक्शन। जी, बात करते हैं इस आंदोलन पर लगे पॉलिटिकल पंच की। पंच भी ऐसा कि बयान देने वाला खुद चारों खाने चित, मतलब नॉकआउट। दरअसल आंदोलन से जुड़े नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की चुनाव में उतरने की हसरत जाग उठी थी। मैंने ये बोला है, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को मुख्यमंत्री बना दो। मैंने ये कहा है कि आप लोग जो पंजाब की जथेबंदियां, उनको सबसे पहले आगे तो उन्हीं को लगना चाहिए। मैं पंजाब मॉडल मिशन पंजाब के जनता का राज जनता के पास, ना कि जनता का राज कारपोरेट के पास। अगर जनता के ऊपर कारपोरेट राज करेगा तो कारपोरेट अपने पक्ष के कानून बनाएगा। चढ़ूनी के इस बयान ने जुलाई के इस महीने में हरियाणा की सियासत को और गर्म कर दिया। चढ़ूनी का यह बयान सत्ताधारी बीजेपी के लिए तो मानो संजीवनी का काम कर रहा है। सरकार के मंत्री अपनी ही कही बात पर मोहर लगाते दिखे। अब ये क्या, ये ऐसे लोग हैं जिनको कहीं किसी पार्टी में कोई स्थान मिल नहीं रहा था। ऐसे लोगों ने कुछ ने इकट्ठे होकर सोचा कि भी हम भी अपनी
एक वो तो ये भी एक राजनीतिक पार्टी थोड़े दिनों में आपके सामने आ जाएगी। अभी उनके बयान भी है कि टकैत की भी कह रहा, गुरनाम सिंह चुड़ूनी कह रहा, मैं पंजाब वालों की भी कह रहा। आप देख लियो अभी थोड़े दिनों की बात ना जी। दूसरी पार्टियों ने ये सोच लिया, वो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, वो ज्यादा विद्वान थे, लोकदल ज्यादा विद्वान था, उन्होंने कहा कि इनकी सपोर्ट करो तो शायद वोट मिल जाएगी। अब नया झगड़ा होगा शुरू, वो इनको गालियां देंगे, नहीं उनको गालियां देंगे। अब उन्होंने भी इनकी सपोर्ट कर दी क्योंकि उनकी स्थिति भी खराब हो गई थी, उनको राज हाथ में दिख रहा था, लोकदल का तो सफाई हो गया था बिल्कुल। तो वो भी इनके साथ इसलिए लग गए, हालांकि इन कानूनों को बनाने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है और खासकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो बहुत ही अहम भूमिका है इसमें। तो इन सब की भूमिका है, लेकिन ये इसलिए लग गए कि अगर ये आंदोलन करे शायद हमारे भी हाथ कुछ ना कुछ लग जाए। तो इस प्रकार से ये सारे के सारा आंदोलन चल रहा है। चढ़ूनी जी ने तो साफ ही कह दिया कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। यूपी में इलेक्शन, यूपी के जो हमारे नेता हैं वो भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये अलग अलग मंच हैं, किसान का नाम यूज करते हैं। विचारधारा में कोई कम्युनिस्ट से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई जो राष्ट्रीय पार्टी के बजाय जो क्षेत्रीय पार्टी है उनसे जुड़ा हुआ है। इनकी जो ध्येय जो है वो सत्ता प्राप्ति का है। किसान को तो ये जो है कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, किसान का भला नहीं चाहते। सत्ता पक्ष के साथ साथ चढ़ूनी ने मुश्किलें विपक्ष के लिए भी बढ़ा दी है। जी हां, वही विपक्ष जो इस आंदोलन का लगातार समर्थन कर रहा था। चढ़ूनी का राजनीति में उतरने का ऐलान मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ आंदोलन का समर्थन कर रहे दूसरे दलों के लिए भी गले की फांस बन गया है। चढ़ूनी कह गए और कहकर संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड भी हो गए, लेकिन शायद यही वजह है कि इस बयान के बाद विपक्ष की बांसुरी बंद है। विपक्ष के नेता ना तो इसका समर्थन कर पा रहे हैं और ना ही इसके विरोध में कुछ बोल पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सियासत दिस वीक के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सुबह की तमाम सियासी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रदीप डबास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।